हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एंथ्रेपी निखिल। आई होप कि आप सबका दिन आज मार्केट में अच्छा रहा होगा और जैसे कि हमने लेवल्स प्रोवाइड किए थे उस हिसाब से आज आपने मार्केट में ट्रेड लिए होंगे और आपका अच्छा पैसा बना होगा। तो दोस्तों, आज मार्केट ने क्लोजिंग दिया है 24,328 के आसपास और फ्राइडे को मार्केट में जो गिरावट आई थी तो उसको मार्केट ने आज पूरा कवर किया है। तो एनालिसिस करने से पहले हम मार्केट को एक छोटी टाइम फ्रेम में स्विच करते हैं कि आज मार्केट कहाँ पे ओपन हुआ और क्या क्या मोमेंटम हुई। तो फ्रेंड्स, आज मार्केट की ओपनिंग गैप अप से हुई। गैप अप ओपनिंग होने के बाद मार्केट ऊपर गया और हाई, पिछला हाई जो हमने बताया था वहां पे मार्केट ने एक रेजिस्टेंस फेस किया और नीचे आके छोटी टाइम फ्रेम में आप देखोगे तो वहां पे एक डबल बॉटम जैसा मार्केट ने फॉर्मेशन क्रिएट किया और वहां पे सपोर्ट लेने के बाद मार्केट अप साइड की मोमेंटम दी। हमारी पिछले वीडियो में बात हुई थी कि अगर मार्केट यहाँ से ऊपर निकलता है और ये हाई निकाल देता है तो सीधा आपका टारगेट बनता है 24,350 और वो हमको आज के दिन में मिला। 150 का जैसे ही ब्रेकआउट आया तो वहां से मार्केट ने सीधा हमको 355 का टारगेट प्रोवाइड किया 24,355 और उसके बाद मार्केट पूरा साइडवेज हो गया। तो ये आज के दिन का मार्केट है और इसके अकॉर्डिंग कल मार्केट में क्या क्या मोमेंटम हो सकती है उसका हम एनालिसिस करते हैं। तो फ्रेंड्स, डेली टाइम फ्रेम में आप स्विच करके देखोगे चार्ट को तो डेली टाइम फ्रेम में मार्केट ने आप टॉप पे क्लोजिंग दिया है और पिछले 4 दिन में आप देखोगे तो 4 दिन में मार्केट एक रेड कैंडल फॉर्मेशन कर रहा था पर क्लोजिंग नीचे दे रहा था। आज के दिन में मार्केट ऊपर गया और 300 के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दिया है तो एक अच्छा साइन है। यहाँ से आपका एक सिंपल व्यू बनना चाहिए। 2 दिन में मंथ का क्लोजिंग होने वाला है। मंथली टाइम फ्रेम में आप चार्ट को देखोगे तो अभी 2 दिन बाकी है, मतलब 2 ट्रेडिंग सेशन यहाँ से बाकी है। तो 2 ट्रेडिंग सेशन में मार्केट क्या मोमेंटम दे सकता है और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है उसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। कल के दिन में अगर मार्केट यहाँ से नीचे आता है तो आपका ये सीधा एक सपोर्ट बनेगा। मैं लेवल ड्रॉ कर देता हूँ तो उसके अकॉर्डिंग आप चेक कर लेना। ये एक आपका सीधा सपोर्ट बनेगा। जब तक मार्केट ये लो नहीं निकालेगा मार्केट यहाँ से नीचे नहीं जाएगा। तो ये एक प्रॉपर जोन है। अगर मार्केट यहाँ से नीचे आता है तो यहाँ पे सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर निकल जाएगा और अगर यहाँ से मार्केट गैप अप से ओपन होता है तो गैप अप से ओपन होने के बाद रिटेस्ट करके मार्केट वापस ऊपर जा सकता है और ये लेवल निकलने के बाद हमारा जो टारगेट है 24,800 और 25,200 का वो हमको मिल सकता है। तो बॉटम में निफ्टी का लेवल जो है ये एक निफ्टी का प्रॉपर जोन हो गया। तो अगर निफ्टी ये जोन में आती है तो यहाँ पे आके सपोर्ट लेके ऊपर जाएगी। जब तक ये जोन में है हम छोटे टारगेट के लिए जाएंगे और जैसे ही इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो हम बड़े टारगेट के लिए जा सकते हैं। मान लो कि अगर इसका ब्रेकडाउन होता है तो इसका पहला टारगेट ये बनेगा 24,000 का, जो कि मेरे को पर्सनली नहीं लगता कि मार्केट यहाँ से नीचे ये लेवल नहीं निकालेगा और ये लेवल पे अभी नहीं आएगा। व्यू सिंपल है कि गैप डाउन ओपन होता है तो बाइंग करेंगे या तो फिर फ्लैट ओपनिंग होती है तो थोड़ा वेट कर लेंगे, ब्रेकआउट होने देंगे और उसके बाद पुल बैक पे एंट्री करेंगे या फिर यहाँ पे छोटा स्टॉप लॉस जो भी बनेगा उसका एसएल रख के हम लॉन्ग करेंगे। या तो फिर गैप अप ओपन हो जाता है तो वेट करेंगे, पहले 10-15 मिनट रिटेस्ट करने के लिए आए और वहां से रिवर्सल बने तो वहां पे आपको एक छोटा स्टॉप लॉस मिलेगा
और वहां से आप निफ्टी को लॉन्ग कर सकते हैं। और उसका टारगेट निकल के आता है यहाँ से ऊपर सीधा 24,800 का टारगेट मिल सकता है आपको। तो ये सिंपल व्यू निफ्टी में अभी कल के दिन और परसों के लिए बैठता है कि ये जो मैंने लेवल आपको मार्क करके दिए उस लेवल में आप ट्रेडिंग कीजिए। ये लेवल पे सपोर्ट पे आए तो बाय कीजिए और ये लेवल निकलने के बाद आप सीधा यहाँ से 500 पॉइंट के लिए अपसाइड का ट्रेड ले सकते हैं। मेरा व्यू निफ्टी में क्लियर है कि या तो फिर निफ्टी का क्लोजिंग ये लेवल पे ही मार्केट दे देगा जो है 24,300 के आसपास 2 दिन में मंथली क्लोजिंग, या तो फिर ये लेवल के ऊपर निकलता है तो मेरा 24,800 का टारगेट है जो 2 दिन में मेरे को मिल सकता है। तो निफ्टी में ये सिंपल व्यू मेरा बैठता है। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी में मैंने आपको बताया था कि सीधे सीधा ब्रेकआउट आया था, तो ब्रेकआउट आने के बाद एक पुल बैक हो सकता है और रिटेस्ट करके बैंक निफ्टी ऊपर गया था और आज के दिन में पूरा कवर हो गया और 2 दिन के हाई पे बैंक निफ्टी ने आज क्लोजिंग दिया है। यहां से अगर बैंक निफ्टी ये हाई निकाल देती है जो है 56,100 के अबव, अगर ये लेवल निकाल देगी बैंक निफ्टी तो ये आपका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाएगा और यहाँ से बैंक निफ्टी एक सीधा मोमेंटम दे सकती है। बैंक निफ्टी में खास आपको देखनी एक ये बात है कि बैंक निफ्टी काफी टाइम से एक नैरो रेंज क्रिएट कर रही है। आप देख सकते हो कि कोरोना का जब फॉल आया था तो यहाँ से सपोर्ट लेके बैंक निफ्टी बॉटम पे ये लेवल और अप साइड में ये लेवल पे नैरो रेंज क्रिएट कर रही है और हो सकता है कि इस बार बैंक निफ्टी ये लेवल निकाल के सीधा ब्रेकआउट दे सके। उसका रीजन सिंपल है, HDFC बैंक अपने हाई के ऊपर निकल चुका है और HDFC बैंक पिछले 4-4.5 साल से साइडवेज था। तो अगर HDFC बैंक अपसाइड की मोमेंटम कंटिन्यू करेगा तो यहाँ से बैंक निफ्टी का आपका सीधा ब्रेकआउट हो सकता है। तो यहाँ से हम बैंक निफ्टी को एटलीस्ट ये लेवल के लिए देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी आने वाले शॉर्ट टाइम में आपको 56,600 के आसपास का टारगेट दे दे। तो बैंक निफ्टी में आपका व्यू बाइंग का होता है और बैंक निफ्टी को अगर ट्रेड करना है तो सेफ साइड आपका 56,100 के अबव निकल जाए तो आप बाइंग के लिए बैठ सकते हैं जो है 600 पॉइंट की रेंज। या तो फिर टाइम फ्रेम को छोटी टाइम फ्रेम में स्विच करोगे 15 मिनट में तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बैंक निफ्टी यहाँ पे एक प्रॉपर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न में ऊपर जा रहा है। अगर यहाँ से नीचे आता है तो ये आपका स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन बनेगा और यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद बैंक निफ्टी 56,000 के आसपास जा सकती है। तो यहाँ से मेरा व्यू बैंक निफ्टी में भी बाइंग का है पर्टिकुलर 2 दिन के लिए। ये लेवल पे जो है 55,100 से लेके 55,225, तो ये प्रॉपर बाइंग जोन है बैंक निफ्टी का। अगर यहाँ पे आपको मिलता है तो स्टॉप लॉस छोटा रख के यहाँ से लॉन्ग कर सकते, और यहाँ से अगर ऊपर निकलता है जो है 55,420 के आसपास, यहाँ से फ्लैट ओपन होके अगर अपसाइड का कोई भी प्राइस एक्शन बनता है तो यहाँ से 600 पॉइंट के लिए हम अपसाइड के लिए जा सकते हैं जो आपको इंट्राडे में मिल सकता है। और एक बात HDFC बैंक, तो HDFC बैंक में भी आप देख सकते हैं कि HDFC बैंक काफी टाइम इस लेवल पे गुजारा है। तो अगर कल के दिन में ये ब्रेकआउट आता है तो HDFC बैंक में फिर से हम 2000 के लेवल के लिए जा सकते हैं जो आपको शॉर्ट टाइम में मिल सकता है। और एक एनालिसिस हमने रिलायंस का किया था, और मैंने आपको बताया था कि रिलायंस में अगर ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है, इस लेवल के ऊपर रिलायंस निकलता है तो आपको पहला टारगेट 1370
और दूसरा टारगेट 1400 के आसपास का था जो आपको मिल सकता है। तो आज के दिन में रिलायंस ने क्या किया, तो आज गैप अप रिलायंस ओपन हुआ और गैप अप से इसका ब्रेकआउट आया था तो रिटेस्ट करने के लिए नीचे आया और रिवर्सल का जैसे ही साइन मिला तो यहाँ पे छोटा स्टॉप लॉस रख के जिसने भी बाय किया होगा उसको आज एक अच्छी खासी रैली रिलायंस में मिली है। तो ये आपका क्लियर ट्रेड था जो मैंने बताया था, उस हिसाब से आपका पहला टारगेट आज मिल गया है 1370 का। अभी यहाँ से रिट्रेसमेंट होता है तो वेट कीजिए, या तो फिर हाई निकलता है 1375 के ऊपर तो आप और 25 पॉइंट के लिए जा सकते हैं जो आपको सेकंड टारगेट रिलायंस में मिल सकता है। ये रहा 1400 का टारगेट आपको एक दो दिन में मिल सकता है, पर कब, जब रिलायंस 1375 के ऊपर ट्रेड करे या तो फिर प्रॉपर पुल बैक मिले आपको, जो ये लेवल के आसपास हो सकता है 1350 के आसपास। तो अगर यहाँ पे मिलता है और रिवर्सल का कोई भी प्राइस एक्शन बनता है तो छोटा स्टॉप लॉस रख के आप टारगेट के लिए जा सकते हो रिलायंस में। तो अभी के लिए इतना ही सिंपल व्यू है, तो उसके अकॉर्डिंग हम कल और परसों के लिए मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। और दोस्तों मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे वीडियो से आपका कोई भी वैल्यू एडिशन होता है तो प्लीज हमारी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।